गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम बाल रामायण यानी उपवाचक पाठ नॉन डिटेल से लिया गया है और बाल रामायण के रचयिता तुलसीदास जी है। रचयिता यानी इसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो ये बाल रामायण पिछली कक्षा में इसका विवरण हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसको आज हम इसमें मुख्य शब्द और शब्दार्थ पढ़ेंगे और लिखेंगे। मुख्य शब्द मीन्स हार्ड वर्ड्स, शब्दार्थ यानी मीनिंग्स, शब्दों के अर्थ। फर्स्ट वन क्या है देखिए आप, आदर्श। सेकेंड आज्ञा अनुसार। थर्ड अनुकरणीय। फोर्थ कर्तव्य। फिफ्थ प्रमाणित। सिक्स्थ पत्नी व्रत। सेवेंथ स्थापना। एट अहंकार। नाइन्थ अत्याचार। टेंथ विख्यात। फिर से एक बार मेरे साथ आप मौखिक कीजिए। फर्स्ट वन आदर्श, सेकेंड आज्ञा अनुसार, थर्ड अनुकरणीय, फोर्थ कर्तव्य, फिफ्थ प्रमाणित, सिक्स्थ पत्नी व्रत, सेवेंथ स्थापना, एट अहंकार, नाइन्थ अत्याचार, टेंथ विख्यात। इसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कीजिए। प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में क्या कहेंगे? शुद्ध उच्चारण कहते हैं। शुद्ध उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन को क्या कहेंगे? उच्चारण। क्या कहेंगे? उच्चारण कीजिए, शुद्ध उच्चारण कीजिए बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? प्रोनाउंसिएशन। अब ये वर्ड्स के जो हिंदी में मीनिंग्स क्या है देखिए आप। आदर्श यानी आइडियल। आदर्श का मीनिंग क्या है? आइडियल, हमारे लिए एक आइडियल है। आज्ञा अनुसार, आज्ञा अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है देखिए आप, अनुकरणीय। अनुकरणीय यानी परफेक्ट मॉडल हमारे लिए। जैसे हमारे पेरेंट्स रहते, पेरेंट्स में या मदर या फादर हमारे लिए परफेक्ट मॉडल की तरह हम उन्हें समझते हैं। परफेक्ट मॉडल। फोर्थ वन क्या? कर्तव्य। कर्तव्य यानी हमारी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिफ्थ वन प्रमाणित करना यानी सर्टिफाई करना, हम कोई चीज को प्रूफ करना। पत्नी व्रत यानी क्या है? वाइफ अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रखना। वाइफ फास्ट। फास्ट यानी उपवास भी कहते हैं, रोजा रखना यानी उपवास करना। पत्नी व्रत। स्थापना यानी फॉर्मेशन, कोई चीज को फॉर्म करना। जैसे हमारा तेलंगाना फॉर्मेशन डे हम मनाते हैं ना, ये है उसी का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन डे या कोई भी चीज को फॉर्म करने को हम क्या कहेंगे? स्थापना। नेक्स्ट क्या है देखिए आप, अहंकार यानी घमंड, प्राउड। अत्याचार, हरासमेंट, किसी पर भी जुल्म करना, हरास करना। विख्यात यानी फेमस, हिंदी में से प्रसिद्ध भी कहेंगे आप। प्रसिद्ध यानी मशहूर, फेमस। तो ये थे शब्दों के अर्थ। यानी आपको जब भी लैंग्वेज यानी भाषा में अर्थ, शब्दों के जब तक आपको अर्थ नहीं समझ में आ गया, आप उसका एक वाक्य यानी कोई भी एक सेंटेंस भी फॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए ये हिंदी के जो भी वर्ड्स हैं उसके अर्थ यानी उसके मीनिंग समझ में आना आपके लिए ज़रूरी है। शुद्ध हिंदी में ही लिखिए आप। और मीनिंग्स एग्जाम में क्या है? हिंदी टू हिंदी ही मीनिंग्स लिखना है आपको, इंग्लिश में नहीं देना है। अगर हिंदी टू इंग्लिश देंगे तो आपको इसके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इसीलिए आपके समझने के लिए ये हिंदी टू इंग्लिश में समझाने के लिए दी, लेकिन इसके अगर मीनिंग्स देना है तो आपको हिंदी में ही देना पड़ेगा। तो क्या है? आदर्श यानी कोई आइडियल है हमारे लिए। आज्ञा अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। अनुकरणीय यानी परफेक्ट मॉडल। कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमाणित सर्टिफाइड, पत्नी व्रत वाइफ फास्ट, स्थापना फॉर्मेशन, अहंकार प्राउड, अत्याचार हरासमेंट, विख्यात फेमस। अब नेक्स्ट बिट देखिए आप, सेकेंड बिट शब्दार्थ। सुझाव सलाह यानी अपनी ओपिनियन देना, अपने विचार बताना। आज्ञा आदेश यानी ऑर्डर। इच्छा चाह यानी डिजायर। फोर्थ वन क्या है? आभार उपकार, थैंकफुल, किसी का एहसानमंद होना। फिफ्थ चतुर होशियार, क्लेवर। सिक्स्थ वन क्या है? उपचार चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट। सेवेंथ शिक्षा विद्या, एजुकेशन। एट वन अहंकार घमंड, प्राउड। नाइन्थ प्रसिद्धि विख्यात यानी फेमस। टेंथ तलाश खोज यानी कोई भी चीज को तलाश करना यानी सर्च करना। तो फिर से एक बार आप शब्दार्थ का भी मौखिक कीजिए मेरे साथ। फर्स्ट वन सुझाव सलाह, सेकेंड आज्ञा आदेश, थर्ड इच्छा चाह, फोर्थ आभार उपकार, फिफ्थ चतुर होशियार, सिक्स्थ
उपचार चिकित्सा, 7th शिक्षा विद्या, 8th अहंकार घमंड, 9th प्रसिद्धि विख्यात, 10th तलाश खोज। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप यहाँ पर था के ऊपर ये जो भी लाइन ऐसे टच कर देंगे तो आप ये वर्ड रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे ये था के ऊपर यानी लाइन को हिंदी में क्या कहेंगे, इसे शिरोरेखा कहते हैं। हम क्या कहेंगे, शिरोरेखा। जो शब्द लिखकर हम उस पर रेखा यानी लाइन डालते हैं उसे रेखा, हिंदी में शिरोरेखा कहते हैं। विदाउट ये लाइन ये मीनिंगलेस होता है। यहाँ पे ऐसे अक्षरों पे आपको ये लाइन टच नहीं करनी चाहिए, जैसे धा, था, ये ऐसे शब्दों पर आपको भा, इन शब्दों को ये लाइन टच करने से पूरा ब्लेंडर मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पे मार्क्स माइनस होते रहेंगे आपके मार्क्स। तो ये ध्यान रखिए आप, यहाँ पे था पर शिरोरेखा नहीं आनी चाहिए, टच मत कीजिए यहाँ पर। उसी प्रकार भा पर भी मत करना चाहिए। तो ये अच्छे से याद रखिए आप। होमवर्क में 1 टाइम लिखिए और रीडिंग कीजिए। होमवर्क क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।